विगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्ध निविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति मुंशी विभूषितकरा नवनीरलाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक हितों की अकारण करुणा ऐसे कृपा से श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के विचार के प्रसंग में प्रथम ही अध्याय का हम लोगों का विचार आरंभ हुआ। उसमें 4 श्लोकों का विचार किया गया। यहाँ पर यह बताया कि भगवान परमात्मा ने यदु बलराम यदुओं के साथ मिलकर दैत्यों का वध करके पृथ्वी का भार को हरण किया, उसको भार को उतारा और कैसे कैसे उतारा उसका स्वरूप बता रहे थे। कहा कि जो दुर्योधनादियों के द्वारा कपट द्यूत इत्यादियों के माध्यम से जिन पांडु के पुत्रों को क्रुद्ध किया, उनको निमित्त बताकर बना करके मिले हुए सभी राजाओं को मार करके भगवान परमात्मा ने पृथ्वी के भार को उतारा और उसके बाद परस्पर बाह्य अपने गोत्र से भिन्न अन्य सभी राजाओं का भार उतारा, परस्पर युद्ध कला करके कलह पैदा करके। तत्पश्चात अर्थात उनका पांडु के पुत्रों के द्वारा तो उनका वध करवाया, लेकिन खुद के ही कुल का वह भगवान परमात्मा उन्होंने चिंतन किया कि अपने बाहुओं के द्वारा रक्षित यदुओं के माध्यम से पृथ्वी के भारभूत सैन्य का नाश करके अप्रमेय ऐसे भगवान ने विचार किया कि लोग तो पृथ्वी का भार गया है ऐसे मानते हैं, पर मैं अगतम मन्ये, भार नहीं गया यही मानता हूँ, क्योंकि अविषयी है यह यादव कुल बचा हुआ है, क्योंकि ये मदोन्मत्त हो गए हैं और इनका नाश किसी और देवताओं के द्वारा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आश्रित है और नित्य उनका ऐश्वर्य बढ़ने से उत्सृंखल हुए हैं। इसलिए जैसे बांस में के घर्षण से अग्नि उठ करके उत्पन्न होकर के बांस का नाश होता है, उसी तरह यदुकुल के बीच में मैं कलह पैदा करके इनका वध होगा, फिर मैं शांति से अपने धाम जाऊंगा, तो शांति को प्राप्त करूंगा और अपने धाम को प्राप्त करूंगा। यह भगवान ने कहा, विचार किया मन में और आगे क्या करते देखिए। एवं व्यवसितो राजन सत्य संकल्प ईश्वर
शापव्याजेन विप्राणां संजर्हे स्वकुलं विभु सजर्हे संजर्हे स्वकुलं विभु। अन्वय एवं हे राजन एवं व्यवसितः सत्य संकल्पः विभुः ईश्वरः शाप व्याजेन विप्राणां शाप व्याजेन स्वकुलं संजर्हे। अन्वय हो गया तो पहले ईश्वर का विशेषण है विभु। कहा कि हे राजन एवं व्यवसित सत्य संकल्प विभु ईश्वर विप्राणाम शाप व्याजेन स्वकुलम संजर्हे, ये अर्थ होता है। हे राजन एवं व्यवसित अर्थात इस प्रकार निश्चय किया हुआ सत्य संकल्प, सत्य है संकल्प जिसका, ऐसे विभु व्यापक परमात्मा ने विप्राणाम शाप व्याजेन ब्राह्मणों के शाप के निमित्त से स्वकुलम संजरे अपने कुल का संहार किया है ना। इस तरह से एक शब्द दिया विप्राणाम शाप व्याजेन, ज्यादा टीका नहीं है, टीका में इतना लिखा व्यवसितः कृत निश्चय, जिसने इस प्रकार निश्चय किया, और संजर्य का अर्थ लिखा उपसंहृतवान, उपसंहार किया, उनका नाश किया। विप्राणाम शाप व्याजेन ने ये पद दिया, वंशधरीकार लिखते हैं ब्राह्मण महात्म्य दर्शनम अपि अत्र प्रयोजनम। इसमें और एक कौन सा प्रयोजन है? ब्राह्मणों के महात्म्य को दिखाना। ब्राह्मण का महात्म्य इतना है, वे शाप देंगे तो जगत का संहार कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य ब्राह्मणों में होता है। क्योंकि भगवान खुद के शाप को पुनर्ले सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के शाप को पुनः वापस नहीं कर सकते, फिर वह कैसा भी हो। इसलिए ब्राह्मण कितना भी कैसा उसका आपको आचरण अच्छा लगे न लगे, कोई द्वेष करता हो न करता हो, लेकिन अपने उत्कर्ष को चाहने वालों ने ब्राह्मणों का द्वेष भी नहीं करना चाहिए, और कुछ उनको उल्टा सीधा बोलने की उनका प्रारब्ध है उनके पास। हाँ, शिक्षा देना न देना वो राजा का काम, अपना काम आए हो वो देवता समझ करके प्रणाम करना है और सत्कार ही करना है। कोई यह जात को लेकर के द्वेष नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर उत्कर्ष नहीं होता। परस्पर जो हो वो हो, लेकिन ब्राह्मण नाम से ही मन में एक किसी के चिढ़ रहती है ना, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उसमें उनमें भगवान ने उनको वर्ण की दृष्टि से श्रेष्ठ जन्म दिया है, हमने थोड़ा ही किया है, वो तो भगवान का है, भगवान जाने, उनका वो जाने, उनका कर्म उनके पास। लेकिन अपने उद्धार के लिए वैसे तो किसी का भी दोष नहीं निकालने चाहिए। दोष देखने वाला अपने भगवत चिंतन से दूर हटता है, उसके मन में वही नित्य दौड़ता है, इसलिए चिंतन नहीं होता। भगवत चिंतन नहीं होगा तो फिर कल्याण तो होगा ही नहीं। इसलिए अन्य से दोष चिंतन
माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम अनेकांचे काने गुण दोष मनाने, इस हिसाब से जीना है। तो यहाँ देखिए उनका ब्राह्मणों का सामर्थ्य महात्म्य यहाँ पर बताया और भगवान परमात्मा ने उनका उपसंहार किया। यह कहते सरल। अब ये कैसे भगवान परमात्मा ये परलोक में उनका प्रवेश होगा, तो इसका भी विचार देखें। आगे का श्लोक है, देखिए कहते हैं कि तद एवं अवतार प्रयोजनम सर्वं संपाद्य स्वम लोकम जगाम इति आह श्लोक द्वयेन श्री पादरायणे शुकाचार्य। तद एवं इस प्रकार अवतार प्रयोजनम सर्वम अवतार प्रयोजनम संपाद्य संपूर्ण सर्वम अवतार प्रयोजन का विशेषण है। तो सर्वम अवतार प्रयोजनम संपूर्ण अवतार के प्रयोजन का क्या करके उपसंहार करके संपूर्ण अवतार के प्रयोजन को समाप्त करके स्वम लोकम जगाम भगवान परमात्मा अपने आत्मलोक स्वलोक को चले गए। यही 2 श्लोक से बताने जा रहे हैं। श्लोक द्वयेन आह, तो देखिए उसमें प्रथम श्लोक स्वमूर्त्यालोक लावण्य निर्मुक्त्यालोचनं नृणाम् गिर्भिस्ता स्मरता चित्तम् गिर्भिस्ता स्मरतां चित्तम् पदैस्ता निक्षतां क्रियाः आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकाम् वितत्य यञ्जसानुकौ तमोनया तरिष्यन्ति त्यगात् स्वं पदमीश्वरः। देखिए लोक लावण्य निर्मुक्त्या स्वमूर्त्या नृणाम लोचनम गिरभि स्मरताम है ना, गिरभि ताः स्मरतां चित्तम क्या ताः क्रिया उसके बाद वैसे तो अलग अलग श्लोक का एक करेंगे तो भी रहेगा। ये गिरभिः स्वगिरभिः ताः है ना स्मरतां चित्तम आच्छिद्य सबके साथ कर रहा है। लोक लावण्य निर्मुक्त्या स्वमूर्त्या नृणाम लोचनम आच्छिद्य गिरभिः ताः स्मरतां चित्तम आच्छिद्य पदैः तान् ईक्षतां क्रियाः आच्छिद्य सुश्लोकां कीर्तिं वितत्य अंजसा करता रह गया। कौ अनया
तरिष्यन्ति अनया तमः तरिष्यन्ति इति ईश्वरः स्वं पदात् अगात्। भगवान ने क्या किया विचार कि यहाँ के जो लोग हैं उन लोगों का उद्धार कैसा होगा, इसका चिंतन करके भगवान अपने पद को चले। कैसे क्या किया? क्योंकि लोक लावण्य निर्मुक्त्या समूर्त्या नृणाम लोचनम आस्याते। लोक लावण्य, लोक में अतिशय लावण्य अर्थात लोगों को अपने जो कांति है उसके क्यों लोगों के लावण्य के निर्मुक्ति के द्वारा, लावण्य से निर्मुक्ति अर्थात दानम, लोगों के लिए लावण्य का दान देना। अलग अलग अर्थ है, एक ही बता रहा हूँ। कि लोगों के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाले, ऐसे जो भगवान परमात्मा की खुद की मूर्ति है, लोगों के सौंदर्य को भी छिपाने वाली अपनी मूर्ति अपने स्वरूप के द्वारा लोगों के नेत्रों को आच्छादित करके, अर्थात आप उन लोगों के नेत्रों को अपने ऊपर अपने और आकर्षित करके, ये पहला। दूसरा, गिरभिः स्मरताम चित्तम गिरभिः आच्छाद्य। वो ताहा का अर्थ लेंगे भगवान की जो क्रियाएं हैं उन भगवान के क्रियाओं को, अथवा गिरह, ताहा का अर्थ करते गिरह, भगवान के वाणियों का स्मरण करने वालों के चित्तों को गिरभिः वाणियों के द्वारा ही आच्छादित करके, अर्थात उनको आकर्षित करके। स्मरताम गिरह गिरभिः आच्छाद्य, ऐसा करे। भगवान के चरित्रों का स्मरण करने वाले भक्तों के वाणियों को ताहा गिरभिः वाणियों के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा ही आकर्षित करके, तो उसमें लगा करके। तीसरा, पदैहि तान ईक्षताम क्रियाः आच्छिद्य। पदैहि अर्थात अपने चरणों के द्वारा ही, उन ईक्षता भगवान परमात्मा को देखने वालों की जो क्रियाएं हैं उन तानीक्षता, उनको देखने वाले भगवान के जो क्रियाएं हैं उनको देखने वालों की क्रियाओं को आच्छादित करके, अर्थात उन क्रियाओं को भी गमनादिक जितना भी है, पदानीक्षताम लिखा, भगवान के चरण कमलों को देखने वालों के पदों के द्वारा ही गमनादि सभी क्रियाओं को आच्छादित करके, अर्थात अपनी ओर ही आकर्षित करके, सुश्लोकाम कीर्तिम अंजसा वितत्य, अपने अतिशय सुंदर कीर्ति को सहज फैला करके इस जगत में विस्तार करके, ईश्वर ने क्या चिंत पहले इति चिंत्य करना है। अनया कौ तमः तरिष्यन्ति इति विचिन्त्य ईश्वरः स्वं पदम आगात्। भगवान ने क्या किया कि अनया अर्थात इस क्रिया के द्वारा ही, अर्थात भगवान परमात्मा के जो लोक लावण्य निर्मुक्त्यादिक क्रिया है, इसके द्वारा अंजसा
सहज तमह पौतरिशन कौ का अर्थ पृथ्वी। इस पृथ्वी में, इस कर्म रूप पृथ्वी में, इसमें पीछे कर्म कौ सुश्लोकाम कीर्तिम विदित्य, इस पृथ्वी में अपने अतिशय सुंदर रूप कीर्ति का विस्तार करके भगवान ईश्वर अनया तमोतरिष्यन्ति, इसके द्वारा लोग ये अज्ञान से तर जाएंगे, ऐसा विचार करके स्वम पदम आघात, अपने धाम को चले गए। भगवान ने अपने चरित्र को यहाँ पर रखा, इसी के द्वारा ही सब लोग इसका चिंतन करके इस अज्ञान से तर जाएंगे, ऐसा विचार करके भगवान परमात्मा अपने धाम को चले गए। ये कहते हैं। देखिए टीका क्या कहती है। हाँ, लोकानाम, पहले लोक लावण्य निर्मुक्त्या, इस पद का व्याख्यान कर रहा है। लोकानाम लावण्यस्य निर्मुक्ति त्यागो यया, लोगों के लावण्य का, सौंदर्य का त्याग, निर्मुक्ति माने त्याग होता है, जिसके द्वारा ऐसे याम अपेक्ष लोकेषु लावण्यम नास्ति इत्यर्थ, जिस भगवान के अपेक्षा, लावण्य की अपेक्षा से, जो भगवान की मूर्ति की अपेक्षा से लोकों में लावण्य ही नहीं है, ऐसा उत्कृष्ट लावण्य, अर्थात भगवान के लावण्य से बाकी के लावण्य का तिरस्कार हो जाता है, वे दब जाते हैं। ऐसे स्वमूर्ति के द्वारा, अपने मूर्ति के द्वारा, लावण्य युक्त मूर्ति के द्वारा, अर्थात निखिल सौंदर्याधिष्ठान भूत मूर्ति के द्वारा, अथवा लोकेभ्य लावण्यस्य निर्मुक्ति दानम यतः, लोगों के लिए लावण्य की निर्मुक्ति दान जहाँ से होता है, अर्थात जो भगवान परमात्मा जिस मूर्ति से लोगों को लावण्य देता है, कोई स्वयं तो सबके लावण्य को उत्पन्न कराने वाला भगवान है, भगवान की मूर्ति है, इसलिए लोगों के लिए लावण्य की निर्मुक्ति दान जिससे होता है, ऐसी लोक लावण्य निर्मुक्ति रूपी स्वमूर्ति, अर्थात उसका तात्पर्य क्या है, यत् संकर संपर्केन लोकाः लावण्यवन्तो भवन्ति इत्यर्थः, जिस मूर्ति के संबंध से सभी लोग लावण्य से युक्त होते हैं, तया स्वमूर्त्या, उस अपने मूर्ति के द्वारा, नृणाम लोचनम आच्छेद्यो आकृष्य, सभी मनुष्यों के लोचन को आच्छादित करके, अपनी ओर आकर्षित करके। इतना तो हो गया ना पहले पंक्ति का अर्थ। ततो अन्यस्य लोचने अवलोकने लोचनस्य अप्रवृत्ते, ततः अर्थात भगवान की मूर्ति से अन्य के अवलोकन में, अन्य को देखने में लोचन की प्रवृत्ति न होने से, बस एक बार भगवान के स्वरूप को देखा तो अन्य के स्वरूप को देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसे भगवान परमात्मा का अतिशय सुंदर रूप है, जैसे राजेश सुकुमार इत्यादि आप प्रमाण देखते, इतना परमात्मा का सुंदर रूप है। उसके द्वारा लोगों के लोचन को अपनी ओर खींचा, अर्थात बाद में पुनः किसी को देखने की इच्छा ही नहीं रही। तथा उसी प्रकार स्वगिर भी ताहा गिरह स्मरताम चित्तम आच्छेद्य, कहा कि स्वगिर भी खुद के वाणियों के द्वारा ही, ताहा गिरह अर्थात भगवान के वाणी का ही स्मरण करने वालों के चित्त को आच्छादित करके, अर्थात अपनी ओर आकर्षित करके, अपनी ओर खींच करके, ताहा गिराने क्या होगी, वाणी क्या है, सो वाणियों का स्मरण करने वालों के चित्त को भी वाणियां आकर्षित करती है, अपनी ओर खींचती है।
आच्छादित आकर्षित करके, पुनः तथा पदैहि, भगवान अपने चरणों के द्वारा, अर्थात कैसे पद है, तत्र तत्रांकितैहि, तत्र तत्र अंकित, ऐसे अपने पदों के द्वारा भगवान परमात्मा के पद में अनेक प्रकार के चिन्ह है, शंख, चक्र, गदा इत्यादि भगवान परमात्मा के चरणों में चिन्ह अंकित है। अब यदि मुझे मिले तो किस पैर पर कौन कौन से चिन्ह है, नीचे से उनके चरणों में चिन्ह है, उस चिन्हांकित पदों के द्वारा भगवान परमात्मा क्या करते हैं कि पदान ईक्षताम, भगवान परमात्मा के चरण कमलों को देखने वालों के चित्त को खींचते हैं, अथवा पदान ईक्षमाना नाम। तो ईक्षताम अर्थात ईक्षताम होता ही नहीं है, क्या होता है, क्योंकि ईक्षत, ईक्ष धातु परस्मैपदी का आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी है, तो शत्रु प्रत्यय होता नहीं है, तो ईक्षताम लिखना थोड़ा परिवर्तन, ये छांदस रूप है, तो यहाँ पर इसके लिए षष्ठी बहुवचन के ईक्षमाना नाम, देखने वालों के, अन्यतः गमनादिका क्रियाश्च आच्छिद्य, अन्य और गमनादियों क्रियाओं को आच्छादित करके, आकर्षित करके, अपने और ही उनके क्रियाओं को खींच करके ये निकलेंगे तो भगवान की तीर्थ यात्रा में, न कि अन्य में। ऐसे भगवान अपने चलते हैं तो भगवान पीछे पीछे भक्तों को अपने दौड़ाते हैं, तो अगर अपने और उनके पैरों को खींच करके, क्रियाओं को खींच करके, तदानीम तनानाम सर्वेषाम चक्षुरादि प्रवृत्ति स्वैक निष्ठा कृत्वा। ये पहले श्लोक का अर्थ क्या हो गया कि उस काल के जितने भी वे लोग हैं, उन सभियों के चक्षुरादि प्रवृत्तियों को अपने निष्ठ करके, केवल स्वनिष्ठ ही उन चक्षुरादि प्रवृत्तियों को भगवान ने किया, अपनी और उन क्रियाओं को लगाया। लगा के करके भगवान ने क्या विचार किया, आगे देखिए, कहते हैं कि आच्छिद्य कीर्ति श्लोका वितत्य यंजसानुकौ तमो नया तरिशंति इति अगात स्वम पदम ईश्वर। और कौ सुश्लोकाम अंजसा सुश्लोकाम कीर्तिम आच्छिद्य, इस क्योंकि आच्छिद्य का अन्वय हमने पीछे भी किया है, इसलिए हम दोनों ने को साथ लिया था, नहीं तो अनुकर्षण पीछे करना पड़ेगा इतना करके। तो यहाँ देखो, कौ कौ माने पृथ्वी, उस पृथ्वी में अंजसा माने साक्षात, कीर्तिम सुश्लोकाम कीर्तिम आच्छिद्यो, अपनी अतिशय सुंदर कीर्ति को वितत्य करना है। सुश्लोकाम कीर्तिम वितत्य, सुंदर कीर्ति को फैला करके, अनया कीर्तिया, इस कीर्ति के द्वारा ही ये लोग तमह तरिशंति, इस कीर्ति के चिंतन के द्वारा ये सभी लोग अज्ञान से तर जाएंगे। ऐसा चिंतन करके भगवान परमात्मा अपने धाम को चले गए। तो देखिए टीका क्या करे, किंच एत ऊपरी जनिष्यमाना संसार तरणाय। अब उस समय के जो लोग थे, ते लोगों को भगवान ने अपने निष्ठ कर दिया, सबको अपने ओर लगा दिया, तो भगवान का चिंतन करने वाला भगवान के चिंतन के द्वारा ही मुक्त हो जाएंगे। तो दुष्टों का वध किया, उनको मुक्त किया, इनको भगवान के संबंधित है, उनको अपने में मन लगा करके उनको मुक्त किया। अब बचे अपने जैसे भगवान के उत्तर कालवर्ती होने वाले लोग,
तो हमारे लिए भगवान ने क्या किया? भगवान ने चिंतन किया, अनया, इस भगवान परमात्मा के कीर्ति के द्वारा, इसी कीर्ति के द्वारा, इसी कीर्ति का चिंतन करके ये सभी लोग सहज तर जाएंगे, तरेंगे। इस हिसाब से भगवान ने ऐसा चिंतन करके भगवान अपने धाम को चले गए। लिखते हैं इतः ऊपरी, इसके बाद जनिष्यमाना नाम, उत्पन्न होने वालों को के संसार तरणाय, उनको संसार से तरने के लिए कौ पृथ्व्याम, कौआरी पृथ्वी में शोभना श्लोका सुश्लोका कवीनाम यस्याम ताहा ताम स्वकीर्तिम। देखिए, शोभन श्लोक, सुंदर श्लोक है कवियों के जिस कीर्ति के विषय में, सुंदर श्लोक है कवियों के जिस कीर्ति के विषय में, उस अपने कीर्ति को विस्तृत वितत्य, वितत्य माने फैला करके, अपने कीर्ति का विस्तार करके, अनया कीर्त्या, विस्तारीय लिखा ना, अनया कीर्त्या, इस कीर्ति के द्वारा अंजसा सुखे न एवं, सभी लोग भगवान परमात्मा के कीर्ति का चरित्र का चिंतन करके सुख से ही नु निश्चितम, श्लोक में लिखा ना नु यंजसानु, तो नु का अर्थ क्या? निश्चित ही तमह तरिशंति, इस अज्ञान को तर जाएंगे। इति अभिप्रेत्य, ऐसा अभिप्राय करके, ऐसा चिंतन करके समझे। ईश्वर स्वम पदम स्थानम अगात, भगवान परमात्मा अपने स्थान को चले गए। इससे क्या सिद्ध हो गया कि भगवान ने अपने उद्धार के लिए भगवान परमात्मा के चरित्र चिंतन को यहाँ रखा, और हम भी भगवान परमात्मा के चरित्र का चिंतन करके निश्चित ही अज्ञान से पार हो जाएंगे, तर जाएंगे। यहाँ लिखा श्री एकनाथ महाराज जी लिखते हैं कि स्वधामा गेलिया चक्रधरु, मागिल तरावया संसारो, श्री कृष्ण कीर्ति सुकल्पतारो, ठेवने श्रीधरु स्वय गेला। भगवान परमात्मा स्वधाम को चले जाने पर बचे हुए सभी लोगों का उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण कीर्ति रूपी सुंदर नौका को रख करके भगवान परमात्मा अपने धाम को चले गए। वहां उसको लिखा नवलत्या तारुवाची स्थिति, बुडवू नेने कल्पांती, श्रवणे तरले नेनो किती, पुढे ही तरती श्रद्धाळु। नवल या तारू अर्थात भगवान की कीर्ति रूपी नौका की स्थिति यह है, बुडवू नेने कल्पांती, ये कल्पांत तक किसी को भी बुड़ती नहीं है, डूबती नहीं है। और श्रवण से ही कितने तर गए, और आगे भी श्रद्धालु कितने तरेंगे। ऐसी यह कीर्ति रूपी नौका है। वह लिखते हैं श्री कृष्ण कीर्ति चे तारू, घालिता आटे भव संसार सागरू, तेथे कोरड्या पाऊले उतारू, श्रवणार्थी नरू स्वयेला है कि नहीं। भगवान श्री कृष्ण कीर्ति की नौका, उसमें गालिता भवसागर हो आठे, ये संसार समुद्र सूख जाता है। वहां पर मनुष्य, श्रवणार्थी मनुष्य स्वयं ही कोरड्या पाऊले तारू उतारू लाए, सूखे पैरों से इस भवसागर से तर जाता है। इतनी भगवान परमात्मा की कीर्ति, उनकी महत्ता यहाँ पर गाई है। और यहाँ पर तमोतरती, तमह का दो अर्थ किए, क्योंकि
तमोध्वान्ते च संसारे अज्ञाने ग्लानो प्रकीर्तितम। तम का अर्थ है ध्वंत अंधकार, संसार, अज्ञान और ग्लानि, ये चार अर्थ तम के होते हैं। उनमें से तमः, अज्ञान और संसार, ये दो अर्थ यहाँ पर लिए गए हैं। अज्ञान से तर जाता है, संसार से तर जाता है, यह अर्थ श्री वंशधरीकार ने लिखे। अब देखिए आगे का श्लोक। अब हम क्या आगे का क्या विषय बताना है, इसकी अवतरणिका वंशधरी श्रीधरी में लिख रहे। तन्व ब्रह्मण्ये, ननु है क्या? तन्व है क्या? ननु है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या लिखा? अब्रह्मण्ये, अब्रह्मण्येभ्य अदातृभ्य वा असेवकेभ्यो वा विप्राः कुप्यन्ति। वृष्णयस्तु वृष्णयस्तु न तथा इत्या। कहते हैं कि ये जो अब्रह्मण्येभ्य, जो ब्राह्मण भक्त नहीं है, ठीक नहीं, अब्रह्मण्येभ्य, जो ब्राह्मण भक्त नहीं है, उनके ऊपर, अदातृभ्य, जो दाता नहीं है उनके ऊपर, और जो सेवक नहीं है उनके ऊपर विप्राह कुप्यन्ति, ये ब्राह्मण क्रोधित होते हैं। ब्राह्मण उनके ऊपर क्रोधित होते हैं जो ये तीनों में नहीं है, जो ब्राह्मण भक्त नहीं है, दाता नहीं है और सेवक नहीं है, उनके ऊपर ब्राह्मण क्रोधित हो जाते हैं। वृष्णयस्तु न तथा, लेकिन वृष्णि अर्थात वृष्णि कुल में उत्पन्न हो गए जो यादव है, वे सभी तथा न, तथा न अर्थात यह अब्राह्मण्य नहीं है, वो ब्राह्मण भक्त है, वे अदाता भी नहीं, दाता है, सेवक असेवक भी नहीं है, सेवक है, इसलिए उनके ऊपर ब्राह्मण क्रोधित नहीं होंगे, उनका घात तो नहीं हो सकेगा। ब्राह्मण क्रोधित होंगे तभी घात होगा, वैसे उनका घात नहीं हो सकता। ऐसा चिंतन भगवान ने किया, फिर बाद में क्या किया करते हैं वो बताएंगे। अब हम यहाँ पर राजा प्रश्न पूछ रहा है कि ये इन तीनों में भी किसी में भी आते नहीं है, पर ब्राह्मण ने कोप कैसे किया? आपने कहा शाप के व्याध से उनका संहार किया, लेकिन ब्राह्मणों ने क्रोध कैसे किया? क्रोध करने के लिए कुछ तो कारण होना चाहिए ना। तो कहते हैं राजा परीक्षित जी पूछते हैं, राजोवाच ब्रह्मण्यानां वदन्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां विप्रशाप कथमभूत् कृष्णेनां कृष्णचेतसा। देखो, ब्रह्मण्यानां वदन्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनां कृष्णचेतसां वृष्णेनां विप्रशाप कथमभूत्। कहा कि ब्रह्मण्यानां अर्थात ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, वदान्य अर्थात दान देने वाले, नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले उनके। कैसे? कृष्ण से तसाम, कृष्ण में ही चित्त है जिनका, ऐसे वृष्णि कुलोत्पन्न यादवों को विप्र का शाप, विप्र शाप कथम अभूत, विप्रों का शाप कैसे हुआ बताइए। इस तरह का संदेह हुआ, उस संदेह का उत्तर देंगे तो पहले टीका मिलेगा, समझ में आ गया ना। जो ब्राह्मण के भक्त है, जो सेवक, जो दान देने वाले, नित्य वृद्धों की सेवा करते हैं, ऐसे कृष्ण के अनुकूल, कृष्ण में चित्त है जिनका,
ऐसे वृष्ण कुलोत्पन्न यादवों को विप्रों का शाप, ब्राह्मणों का शाप कैसे हुआ, है कि नहीं? ये क्यों हुआ? ये संदेह हुआ। तो टीका में इतना ही लिखा, किंच कोपे जाते पे कृष्ण से तसाम कथम अभूत प्रादुर्भूत। कहते हैं कि कोप होने पर भी कृष्ण में ही चित्त है जिनका, ऐसे कृष्ण के भक्तों को वो शाप कथम अभूत कैसे प्रकट हुआ, कैसे शाप लगा? क्योंकि भगवान ही उसका शाप हटाना नहीं चाहते, इसलिए लगा, है ना? भगवान स्वयं उनको प्रेरित करके शाप दे रहे हैं ना। तो देखिए आगे का श्लोक, यन्निमित्तस्य वै शापो यादृशो द्विजसत्तम कथमेकात्मनां भेद एतत् सर्वं वदस्व मे। कहते हैं कि एक और बताइए, हे द्विजसत्तम, यन्निमित्तः सह शापः यादृशः च, यन्निमित्तः यादृशः सह शापः एकात्मनां कथं भेदः एतत् सर्वं मे वदस्व। हे द्विजसत्तम, हे द्विजसत्तम अर्थात हे द्विजश्रेष्ठ। किसको कहा? शुक जी को। हे द्विजश्रेष्ठ शुकाचार्य जी, यन्निमित्तः यादृशः शापः एतत् मे वद, जिस निमित्त से और जिस प्रकार का वह शाप था वह मुझे बताइए। और एकात्मनाम एषाम वृष्णिनाम कथम भेद, एक अंतःकरण वाले अर्थात जी बिल्कुल इनके मन इनमें वैर नहीं था, ऐसे निर्वैर इस एकांतकरण वाले वृष्णियों में परस्पर भेद कथम, भेद कैसे पड़ा, मनोभेद कैसे हुआ? एतत् सर्वं न वदस्व, यह सब कुछ आप मुझे में बताइए, मुझे आप यह सब कुछ बताइए, ये हुआ कैसे, किस कारण से इनमें इनको शाप मिला, और एक अंतःकरण वाले होने पर भी इनमें भेद कैसे हुआ और कैसे इनका युद्ध हुआ, यह सब कुछ आप मुझे स्पष्ट स्पष्ट बताइए। ऐसी शंका इन्होंने करी। तो देखिए टीका, अतः स्पष्टस्य निमित्तस्य अभावात् निमित्तांतरं पृच्छति। इससे भी स्पष्ट निमित्त का अभाव होने से, क्योंकि स्पष्ट निमित्त का निमित्त पता नहीं चला ना, स्पष्ट निमित्त का अभाव होने से दूसरे निमित्त को भी पूछते हैं। क्या पूछा? यन निमित्त, जिस निमित्त से श्राप हुआ। निमित्त अर्थात कारण पूछते हैं, जिस कारण से श्राप हुआ, और यादृश अर्थात जिस प्रकार का शाप हुआ वह हमें बताइए। उनका भेद एकात्मनाम एक चित्तानाम कथम भेद कलह, एक चित्त वाले इनमें कैसे भेद हुआ, कैसे कलह हुआ, किस कारण से कलह हुआ, आप यह मुझे बताइए। वह कि नहीं प्रश्न? अब उसका ही उत्तर दे रहे हैं श्री शुकाचार्य जी अगले श्लोक में। ले ले क्या? ठीक है, फिर कर लेते हैं, क्योंकि एक हो सकता है वही समझा नहीं। श्री शुक उवाच बिभ्रद् वपु सकल सुंदर सन्निवेशम् कर्माचरन् भुवि सुमंगल
माप्त काम कर्माचरण भुवि सुमंगलमाप्त कामः आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति आस्थाय धाम रममाण उदार कीर्ति संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष संहर्तुमैच्छत कुलम स्थित कृत्य शेष। देखिए सकल सुंदर सन्निवेशम वपुः बिभ्रत भुवि सुमंगलमाप्त कामः उदार कीर्ति धाम आस्थाय रममानः भुवि कर्म आचरण, ये रह गया था। श्री अकृत्य शेष स्थित कृत्य शेष कुलम संहर्तुम ऐच्छत। भगवान कैसे है? सकल सुंदर सन्निवेशम वपुः बिभ्रत, संपूर्ण सुंदर सन्निवेशों वाला और सुंदर अवयवों के स्थिति वाले देह को धारण करके भुवि कर्म आचरण, पृथ्वी में कर्मों का आचरण करते हुए, कैसे सुमंगलम कर्म आचरण, अतिशय सुंदर मंगल कर्मों का आचरण करते हुए आप्त काम, प्राप्त हो चुके हैं कामनाएं जिसके, ऐसे प्राप्त काम धाम आस्थाय, अपने धाम का आश्रय करके रमन करने वाले उदार कीर्ति है जिसके, ऐसे भगवान परमात्मा स्थित कृत्य शेष स्थित रह गया है, कृत्य शेष जिसका, अर्थात कुछ कार्य बाकी अवशिष्ट रहा है जिसका, ऐसे अब देखो स्थित कृत्य शेष किंचन मात्रा अवशिष्टम कृत्यम यस्य, थोड़ा ही किंचित ही कृत्य जिसका बाकी है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कुलम संहर्तुम ऐच्छत, अपने कुल का संहार करने की इच्छा करी। भूतकाल है ना, ऐच्छत इच्छा की, ये अर्थ हो गया। इतना तो ध्यान में आ गया ना, अर्थात सुंदर देह धारण किया है जिसने, सुंदर कर्म इस पृथ्वी में सुंदर कर्म करने वाले, आप्त काम अपने धाम का आश्रय करके रमण होने वाले, उदार कीर्ति वाले, जिसका थोड़ा ही काम, क्योंकि अपने कुल का नाश करना इतना ही काम जिसका बचा हुआ है, ऐसे भगवान ने उनके कुल का संहार करने की इच्छा करी। तो देखिए टीका, ईश्वर इच्छा है वह अत्र निमित्तम इति परिहरते, कहते हैं कि यहाँ पर परस्पर में भेद होने का कारण की ईश्वर की इच्छा ही है, ऐसे यहाँ पर परिहार कर रहा है। बिभ्रदिति लिखा, सकलानाम सुंदर वस्तुनाम सन्निवेशो विन्यास विशेषो यस्मिन, संपूर्ण सुंदर वस्तुओं का सन्निवेश, विन्यास विशेष अर्थात स्थिति विशेष, रचना विशेष है जिस शरीर में, ऐसे वपु को धारण, देह को धारण करते हुए, तरी किम अति सौंदर्याद विषय पर, कहते हैं कि किम अति सौंदर्य से क्या लाभ, यदि मनुष्य विषय परायण होगा, केवल विषय भोगता रहेगा, तो विषय परायण भी अति सुंदर शरीर होने से क्या लाभ है, वो तो नष्ट ही होगा ना। कहते नहीं, सुमंगलम कर्म आचरण, ऐसी बात नहीं है, अच्छा कर्म कर रहा है, फालतू केवल विषय भोग नहीं कर रहा, सुंदर कर्म का आचरण करते रहते। तत्किम कयापि कामनाया, अरे किसी भी कामना से सुंदर कर्म करने से भी क्या लाभ है, कामना से सुंदर कर्म कर रहा है,
लेकिन इच्छा से कुछ ना कुछ फल चाह रहा है, इसलिए सुंदर कर्म कर रहा है, उससे क्या लाभ? तो उत्तर देते न आप तो काम है। अरे वो आप तो काम है, आप तो प्राप्त हो चुके कामनाएं जिसके, ऐसे आप तो काम है, प्राप्त काम है। और तरी किम इति कर्म आचरति, तरी किम कर्म आचरति इति, वो कर्म आचरण करता है, उससे क्या लाभ, क्या है? कहते कि अरे धाम द्वारवत्याख्यम गृहमास्ताय, और कुत्र लिखना चाहिए था, कहाँ कर्म करता है? तरी किम, ये तो कहाँ ये कर्म आचरण करता है? कहते कि धाम द्वारवत्याख्यम गृहमास्ताय रमान, अपने द्वारका रूपी घर का आश्रय करके रममान होने वाला भगवान परमात्मा, गृह रममानान कर्म ग्राहीतुम इत्यर्थ। क्यों कर रहा है वो, किस लिए कर्म आचरण करता है? अच्छा, तरी किम कर्म आचरित, अर्थात किस लिए वो कर्म का आचरण करता है? कहते अरे द्वारका में स्थिर घर में रह करके कर्म कर रहा है। क्यों? अरे घर में रहने वाले रमन करने वालों को कर्म ग्राही तुम, कर्म का आचरण करवाने के लिए स्वयं कर्म का आचरण कर रहा है, ये इसका तात्पर्य है। भगवान कर रहे ननु किम आप्त काम से गृह रहते, अरे आप्त काम पुरुष को घर में रमन करने से क्या लाभ? कर्म भीर्वाक अथवा कर्म करने से क्या लाभ? अरे उसको लाभ खुद के लिए नहीं, क्योंकि उदार कीर्ति है। उदारा बहुफल प्रदा कीर्ति, उदार बहुत फल देने वाले कीर्ति है जिसकी, ऐसे कीर्ति वितानार्थम, अपने कीर्ति के विस्तार के लिए वे कर्म कर रहे हैं, और उनका गायन लोग करेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। एवं परमेश्वरेण वर्तमान एव, इस प्रकार परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य से विद्यमान होता हुआ भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कुलम संहर्तुम ऐच्छत, अपने कुल का संहार करने की इच्छा करी। तत्कस्य हेतु, किस हेतु से उन्होंने अपने कुल का संहार करने की इच्छा करी? कहते स्थितः कृत्ये भूभार हरणे तावन मात्र शेषायस्य, है ना? भूभार पृथ्वी का भार हरण करने में स्थित है ना, तावन मात्र शेष, उतना ही कार्य शेष है जिसका, ऐसे भगवान परमात्मा, अर्थात अपने कुल का संहार करना इतना ही जिसका कार्य अवशिष्ट है, कार्य अवशिष्ट था, ऐसे भगवान परमात्मा है। अर्थात अपने कुल का संहार करना ही कार्य अवशिष्ट था, इसलिए उन्होंने अपने कुल का संहार करने की इच्छा करी। फिर बाद में क्या होगा आगे देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते।